स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शारफ इब्राहिम। सोमवार को बिहार की राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव है। सीटें 5 और कैंडिडेट 6। एनडीए से नीतीश कुमार, रामनाथ ठाकुर, नितिन नवीन, सीवेश राम के अलावा आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा भी कैंडिडेट है, जबकि आरजेडी ने एडी सिंह को टिकट दिया है। किसी भी कैंडिडेट के नाम वापस नहीं लिया है। इससे साफ है कि 5वीं सीट या तो आरजेडी जीतेगी या एनडीए विपक्ष के 3 विधायकों से क्रॉस वोटिंग की उम्मीद रख रही है। एनडीए की ओर से लगातार ये बयान आ रहे हैं कि विपक्ष के कई विधायक लगातार उनके संपर्क में है, लिहाजा वे 5वीं सीट भी जीतने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसी मुद्दे पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे आपके फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट में। तो बिहार में पूरे 12 साल बाद ऐसी स्थिति बनी है जहां निर्विरोध चुनाव के बजाय वोटिंग की नौबत आती दिख रही है। 16 मार्च को होने वाले इस मतदान ने न केवल सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष को की धड़कनें बढ़ा दी है। पटना के गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि इस बार भी 2014 जैसे कोई उलटफेर देखने को मिलेंगे या समीकरण कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। सोमवार को राज्यसभा का चुनाव है। एनडीए 5 सीट जीतने की रणनीति पर चल रहा है तो आरजेडी 1 सीट के लिए संघर्ष कर रहा है। शनिवार को मंत्री विजय चौधरी के आवास पर जेडीयू विधायकों और एनडीए के अहम लोगों की एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में एकजुट होकर वोटिंग करने और 5वीं सीट का समीकरण साधने को लेकर चर्चा हुई। इसी तरह बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक स्टेट गेस्ट हाउस में हुई। यहाँ भी चर्चा 5वीं सीट के पेच को सुलझाने को लेकर हुई। एनडीए के हमारे 5 में से 3 दल के प्रत्याशी भाजपा, जनता दल यू, आरएलएम, भाजपा के सम्राट चौधरी जी के यहाँ डिप्टी सीएम साहब के यहाँ बैठक हो गई। आज आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा जी के यहाँ और कल विजय चौधरी जी के यहाँ। रिजल्ट 16 तारीख को एनडीए के 5 प्रत्याशी राज्यसभा चुन के जाने वाले, कहीं कोई शख्स हुआ नहीं। जो हमारे 5 प्रत्याशी वो 5 के 5 जो है राज्यसभा जाने वाले, कहीं कोई बीएसपी का साथ मिल रहा है आप लोगों को? नहीं, बहुत लोगों का साथ मिल रहा है, बहुत बता। दरअसल जेडीयू ने नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा है। 1 सीट के लिए 41 विधायक चाहिए, क्योंकि जेडीयू के पास 85 विधायक हैं, लिहाजा उनके दोनों उम्मीदवारों की जीत निश्चित है। वहीं बीजेपी के 89 विधायक हैं, लिहाजा नितिन नवीन और सीवेश राम की जीत भी निश्चित मानी जा रही है। पेच 5वीं सीट पर फंसा है, जिसके लिए एनडीए ने आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा को टिकट दिया है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं विजय चौधरी जी, उनके घर पे होगा और सारे जो विधायक हैं एनडीए के एक साथ मिलेंगे और जो 16 तारीख को चुनाव होने वाला है तो उसके लिए सारा तैयारी है। मुझे लगता है जो हम लोगों को फीडबैक है, जो जानकारी है, 5 सीट एनडीए 4 तो कन्फर्म ही है, 5वां सीट भी बड़े मार्जिन से जीत रही, छोटे मार्जिन से नहीं। ये बता कि कोई टच एंड गो है, वो नहीं है, बड़े मार्जिन से जीत रही। 4 सीट पर चुनाव के बाद सरप्लस वोट की बात करें तो एनडीए के पास 38 सरप्लस वोट है, जबकि आरजेडी के पास 35 सरप्लस वोट बचते हैं। अब अगर एनडीए को जीतना है तो उसे 3 वोट का जुगाड़ करना है, जबकि आरजेडी को 6 वोट चाहिए। 5 वोट एआईएमआईएम और 1 वोट बीएसपी का है। आरजेडी को चुनाव में समर्थन देने के लिए एआईएमआईएम तैयार हो गई है, जबकि बीएसपी से बातचीत जारी है। मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। तो बेहद ही दिलचस्प हो गया राज्यसभा का रन। बिहार से 5 सीटें हैं और सत्ता पक्ष के अपने दावे हैं, एनडीए के अपने दावे हैं, विपक्ष के अपने दावे हैं। विपक्ष कह रहा है कि हमारे पास आंकड़े हैं कि 5वीं सीट हमारे पाले में आएगी, लेकिन विपक्ष का, सत्ता पक्ष का ये कहना है कि विपक्ष की तरफ से क्रॉस वोटिंग होगी, कुछ विधायक हमारे संपर्क में हैं और बैठकों का दौर इसको लेकर जारी है। किस रूप से बिहार की सियासत इस नतीजे से प्रभावित होगी, ये जानने समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेहमानों का तारुफ कराते हैं, उसके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता है शशि रंजन सिंह साहब, बहुत स्वागत है शशि साहब आपका। राजेश तिवारी जी हैं जेडीयू के नेता, बहुत स्वागत है राजेश तिवारी आपका। अरुण साहब है हमारे साथ, अरुण कुमार यादव साहब राजद के नेता, बहुत स्वागत है अरुण साहब आपका। और शैली विनोद है, कांग्रेस की नेत्री है, बहुत स्वागत है शैली जी आपका। शशि जी से शुरुआत करते हैं। शशि रंजन सिंह साहब बहुत दिन के बाद मेरे शो पर आए, इसलिए उनसे शुरुआत करते हैं। शशि साहब,
ऑल इज वेल आप लोग कह रहे हैं, भाई कह रहे हैं कि पांचों सीट एनडीए के पाले में आएगी, लेकिन बैठकों का जो दौर है वो कहीं ना कहीं आप लोगों की घबराहट की तरफ इशारा कर रहा है। संजय झा मिलते हैं गृह मंत्री से, सम्राट चौधरी से, उधर स्टेट गेस्ट हाउस में बीजेपी की बैठक होती है, फिर उसके बाद एक बैठक उपेंद्र कुशवाहा के घर पे होती है, कल विजय चौधरी के घर पे बैठक है। बैठकों का इतना दौर आप लोग चला रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोग कहते हैं कि ऑल इज वेल, पांचों सीट हम जीत कर लेके जा रहे हैं। शशि साहब। भाई साहब नमस्ते। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन पूरी तरह से जीत के प्रति आश्वस्त है और हम बहुत मार्जिन से जीत रहे हैं। हमारी कोई लड़ाई ही नहीं है ये आरजेडी वाले लोगों से, महागठबंधन के लोगों से, बहुत मार्जिन से जीत रहे हैं। ये महागठबंधन के लोगों को उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए था, उनके पास वोट ही नहीं है। अब वो देखिएगा, कल चिल्लाएंगे, परसों जब चुनाव होगा उसके बाद ये लोग छाती पीटेंगे, क्योंकि समर्थन हमारे पास है। अच्छा, कैसे वोट नहीं उनके पास? 41 का नंबर उनके पास है, एमआईएम और भाजपा के समर्थन के साथ। आप लोगों को क्या उम्मीद है कि क्रॉस वोटिंग होगी तब हम लोगों की जीत हासिल होगी 5वीं सीट पर? मैं इस डिबेट पर बोल रहा हूं इब्राहिम जी, मैं इस डिबेट पर बोल रहा हूं कि परसों रिजल्ट देखिएगा आप। परसों रिजल्ट एनडीए के उम्मीदवार को भारी बहुमत से 5वां सीट पर होने वाला है, भारी बहुमत से। मैं इस डिबेट में बोल रहा हूं। और ये कांग्रेसी और महागठबंधन आरजेडी वाली लोग परसों छाती पीटने का काम इसी डिबेट पर करेंगे। कहीं कोई लड़ाई नहीं है। विधायकों का पूरा पूरा समर्थन एनडीए गठबंधन को है, इनके पास कोई वोट नहीं है। अच्छा, चलिए एक बार राजद से रुक कर लेते हैं। अरुण कुमार यादव साहब, आप लोगों के भी दावे हैं कि भाई हम लोग एक सीट जीत रहे हैं। आप लोग खैर उस पर ज़्यादा सीटों पर दाव नहीं खेल रहे, एक ही सीट पर दाव खेल रहे हैं, लेकिन शशि साहब बड़ा मुस्कुरा कर कह रहे हैं और कॉन्फिडेंस चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। हालांकि मेरे सवाल में अभी भी यही है कि एनडीए की तरफ से बैठकों का दौर बदस्तूर जारी है, जगह जगह बैठकें हो रही है। कैसे आप लोग गुनागनित देख रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि भाई आंकड़ा ही नहीं आप लोगों के पास, झूठ मूठ के आप लोग बात कर रहे हैं। देखिए, हमें तो कहने के लिए आपने कुछ छोड़ा ही नहीं। आपने अपने सवालों में ही सारी बातें उजागर कर दिया। इनमें की जो घबराहट है, तभी तो मीटिंग पर मीटिंग और यह तो स्पष्ट है कि उन्होंने 5 सीट जीतने लायक उनके साथ। अरुण साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हम एक बार अपनी टेक्निकल टीम को बोलते हैं आपसे संपर्क स्थापित करने के लिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। राजेश तिवारी साहब का रुख करते हैं। राजेश जी का रुख करते हैं। राजेश जी, आवाज तो जा रही है। हाँ, अब ठीक हुई है जी। जी, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए अरुण साहब। तो मेरा कहने का मतलब था, आपने जो सवाल एनडीए के साथी से किया, तो आपके सवाल चीजें उजागर हो गया। इससे स्पष्ट है कि बेचैन है, घबराहट में है और लगातार पिछले कई दिनों से बैठकों का दौर थमने का नाम ले ही नहीं रहा है। मतलब है एनडीए में ऑल इज वेल नहीं है। और ऐसे भी वो लोग जो दावा कर रहे हैं, हकीकत कहीं दिखाई पड़ नहीं रहा। 202 सीट है, 202 में कैसे 5वां उम्मीदवार जीत जाएगा? हाँ, 4 में कहीं कोई, लेकिन इधर जो है एमपी के एमएलए की संख्या देख लीजिए। हमारे पास तो उम्मीदवार आराम से हम जीत सकते हैं। उसके बाद जो एनडीए के विधायक संपर्क में, उसकी तो बात छोड़िए। हाँ, यह कह सकते हैं कि गठबंधन यह चुनाव अपार वोट से जीत में कहीं किंतु परंतु नहीं है।
क्योंकि देश तोड़ने के खिलाफ जो भी विधायक हैं गोलबंद है, यहाँ विचारों का मेल है। अब वहां तो आप जानते ही हैं, वही अलग मुंह फुलाए बैठी है। उधर जो है उपेंद्र कुशवाहा झमेले का पहले ही आपने देख लिया है, उन्होंने ट्रेलर दिखा दिया है, अभी का अलग है। तो फिर वहां ही सब, और महागठबंधन में तो देख ही रहे हैं, ऑल इज वेल है। हमने कि भाई एक उम्मीदवार को हमने उतारा, महागठबंधन ने दिया है राष्ट्रीय जनता दल प्रत्याशी, निश्चित रूप से कहीं कोई दिक्कत नहीं, हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। चलिए अरुण साहब लौटते हैं आपके पास। एक बार टेक्निकल टीम, अरुण साहब की आवाज़ तो आ रही है लेकिन गूंज आवाज़ इको हो रही है, प्लीज़ उसको देखिए, तब उनकी बात मुकम्मल हम तक आएगी। राजेश तिवारी साहब का रुख करते हैं। राजेश तिवारी साहब भी बहुत दिन बाद हमारे शो पर आ रहे हैं, लगता है राज्यसभा की रणनीति बनाने में व्यस्त है राजेश तिवारी साहब। राजेश तिवारी साहब, रणनीति बन गई है क्या? एक तरफ आप लोग दावा कर रहे हैं बॉस की चुनाव हम लोग जीत रहे हैं, 5 सीट आ रही है, बैठक पे बैठक, संजय जहाज पहुंच गए गृह मंत्री के आवास पर, 3 घंटे की 45 मिनट हमारे वहाँ जो स्टेट हेड है मरगू बालम वो जानकारी पहुंचा रहे थे कि 3 घंटे तक दोनों के बीच में रणनीति पर चर्चा होती रही। क्या रणनीति ऐसा आप लोग बना रहे हैं बॉस? देखिए इब्राहिम जी, ये रणनीति की सवाल नहीं है। ये राज्यसभा जो चुनाव जो 16 तारीख को होने जा रहा है, वो बिहार के आम आवाम में, खासकर आम आवाम के वोट से, जो आशीर्वाद से जो विधायक जीते हुए रहते हैं, जनप्रतिनिधि, उनके दिमाग में क्लियर है। एक और जहां धनबल है, दूसरे ओर जहां जनबल है। आप हमारे 5 उम्मीदवार हैं, पांचों उम्मीदवार को देख लीजिए, ये किस तरह से पब्लिक फिगर है, किस तरह से जनता का सेवा करने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, नितिन नवीन जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, शिवेश राम जी, जिस आप रविदास समाज से आते हैं, आज तक कभी भी उस समाज के राज्यसभा नहीं गया, पहली बार उम्मीदवार है। और आप टोटल फिगर आप देख लीजिए कि किस तरह का बना हुआ है। और एक और देख लीजिए, एक और ऐसे धनबल है जो सिर्फ और सिर्फ धनबल के बल पर मिला हुआ है। क्या मैं पूछता हूं कि क्या आरजेडी में, क्या कांग्रेस में, क्या ऐसा कोई नहीं था जिसको उम्मीदवार बनाया जा सके? नहीं, क्योंकि दूसरा कोई इस तरह से धन का खर्च नहीं कर सकता है। इसीलिए आप एक सवाल पूछे ना कि आपके यहाँ बहुत मीटिंग पर मीटिंग हो रहा है और हमारे महागठबंधन में मीटिंग नहीं हो। अरे भैया, जो बुझ गया है, जो लालटेन बुझ गया, उसके यहाँ उजाला से क्या आप आशा कर सकते हैं? क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ जो अमरिंदरधारी सिंह है वो अपना मैनेज कर रहे हैं। चूंकि तेजस्वी यादव जी का जो हिस्सा था, चूंकि उनको धनबल से मतलब है, वो आ चुका है, बाकी उनका कोई रिश्ता है नहीं। तो इसीलिए कारण है कि वहां पर रिश्ता क्लियर है। दूसरी बात आप कह रहे हैं, आज हमारे यहाँ उपेंद्र कुशवाहा जी का मीटिंग हो रहा है। अच्छा, हमारे एनडीए का धनी कैंडिडेट है राजेश जी, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आप लोगों को इससे प्रभाव नहीं ना पड़ेगा? आपके कोई विधायक धन देखकर तो क्रॉस वोटिंग की तरफ नहीं ना सोचेंगे? अरे भैया, हम धनबल के क्यों हैं? हम लोग तो जनता के पुजारी हैं, और इसीलिए हमारा जनता का जो बीच में रहने वाले नेता लोग हैं वो राज्यसभा के उम्मीदवार है। ऐसा थोड़े है। पूछिए था जो अमरिंदरधारी सिंह है, 6 साल रहे हैं उच्च सदन का मेंबर, कितने बिहार का सवाल उठाए हुए हैं, कितने बिहार का महिला मंडल किए हैं? नहीं, चूंकि उनको सिर्फ और सिर्फ जो है वो पैसा का पुजारी है और इसी के बल पर उनको मिला हुआ है। बाकी कोई, हम तो पूछ रहे हैं क्यों नहीं, जो आप 5 कैंडिडेट देख लीजिए जो हमारे एनडीए के उम्मीदवार हैं, और उधर का आप देख लीजिए। दूसरी बात है, आप पता की लीजिए, जो आपके महबूब आलम जी हैं तेज तर्रार हैं, सचिन जी हैं तेज तर्रार हैं, पूछिए ये महागठबंधन का जो मीटिंग हुआ एक पोलो रोड में, उनके 6 विधायक है कांग्रेस के, 3 विधायक नहीं पहुंचे हुए हैं। जिस अख्तरुल ईमान की बात कर रहे हैं, एआईएम की बात है, पिछला लोक विधानसभा चुनाव में 5 विधायक जीते थे, 4 विधायक आरजेडी ने खरीद लिया था और मिला लिए थे। क्या वो भूल गए हैं? जिस तरह से चुनाव के समय में यही प्रदेश अध्यक्ष, यही लालू जी के और तेजस्वी यादव जी के दरवाजा पर जा करके गठबंधन कर लेकर के लेटर पहुंचते थे, कभी मिलने का जाहिर नहीं। क्या वो लोग भूल गए? अगर ये दूसरी बात है कि धनबल पर जो है जो प्रदेश अध्यक्ष उनके ईमान साहब अपना ईमान अगर बेच दिए होंगे तो दूसरी बात है, लेकिन बिहार का आवाज हो तो उसके लिए अगर जो किसी का जरूरत है तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है एनडीए का समर्थन करेगा। और देख लीजिएगा 16 तारीख को शाम में आप जो 3 को कह रहे हैं, 3 से अगर 13 से भी ज्यादा अगर जो नहीं हमारे मत मिलेगा, क्योंकि जब जाहिर है यही तेजस्वी यादव विश्वास प्रस्ताव जारी हुआ था तो सबसे पहले कहे थे कि खेला होगा,
और किसके साथ खेला हुआ, बिहार के विधायक किसके साथ खेला किए ये जानते हैं। इसलिए निश्चिंत रहिए, हमारे जो भी 5 उम्मीदवार हैं अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं, क्योंकि ये बिहार की बात है, ये विकास की बात है, विश्वास की बात है। और इसीलिए हमारे जो भी जनप्रतिनिधि विधायक है वो बिहार की आवाज सुन करके एक जन नेता को देंगे, न कि एक धन बल के नेता को सपोर्ट करेंगे। चलिए शैली जी का रुख करते हैं। शैली जी, आप सुन रही होंगी राजेश जी को। राजेश जी बता रहे थे कि भाई आप लोगों की बैठक हुई तो उसमें 3 विधायक नहीं गए। जो बातचीत में जो बात निकल कर आ रही है कि 3 विधायक विपक्ष के क्रॉस वोटिंग करेंगे, तो क्या ये 3 विधायक जो एब्सेंट है, क्या इस तरफ इशारा है? क्योंकि विपक्ष के विधायकों के सपोर्ट की एनडीए को जरूरत है और क्रॉस वोटिंग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो क्या इस दोनों चीजों को, दोनों बात को हम जोड़ के देख सकते हैं? और देखिए इब्राहिम जी, मैं सबको नमस्ते करती हूँ। और तिवारी जी की बात को मैं सुन रही थी। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो ये जिस धन बल की बात कर रहे थे वो बिल्कुल ही हास्यास्पद और चुटकुला की तरह लग रहा है। तिवारी जी, धन बल के लिए आप लोग जाने जाते हैं। जिस तरीके से 10,000 देकर के आपने वोट खरीदा है और आप धन बल की बात करते हैं। सबसे ज्यादा आपने ही एक्सप्लॉइट किया है लोगों को पैसे का इस्तेमाल करके। और दूसरी बात है, और जो हेलो जी बोलिए, आवाज आ रही है। बोलिए। हमारा जो वोट है बिल्कुल कंसोलिडेटेड है। सारे महागठबंधन के जो विधायक हैं इंटैक्ट हैं। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी थे, उन्होंने कहा है कि हम जो है हमारे सारे विधायक इंटैक्ट हैं। जो इन्होंने कहा तिवारी जी ने कि हमारे विधायक नहीं थे, वो किसी कारणवश, अभी जो रोजा का समय चल रहा है उसके कारणवश वो एब्सेंट थे। हमें वो सारे इंटैक्ट हैं, हम सबसे टच में है हमारी पार्टी। और जो एक आप लोग क्रॉस वोटिंग की बात कर रहे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा जी जो हैं, उनके कई विधायक जो है उनसे नाराज चल रहे हैं परिवारवाद को लेकर के, क्योंकि उनके जो बेटे हैं जिनको उन्होंने मंत्री सीधे दीपक जी को बना दिया बिल्कुल पैरासूट की तरह ला करके। और जो इनके कार्यकर्ता थे इतने मेहनत कर रहे थे ग्राउंड लेवल पे, तो बहुत सारे जो इनके 3-4 विधायक बहुत ज्यादा नाराज हैं इनसे। उन्होंने जाकर के दिल्ली में भी बैठक करी थी इस बात को लेकर के। तो क्रॉस वोटिंग, और जदयू जो है, आपने टीवी अगर देखा होगा और अगर आप न्यूज फॉलो कर रहे हैं तो सारे लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपने देखा होगा कि किस तरीके से जेडीयू के कार्यकर्ता और लोग नाराज थे माननीय नीतीश जी को राज्यसभा में भगाए जाने को लेकर के। तो क्रॉस वोटिंग आप बोल रहे हैं, तो हम भी है, क्रॉस वोटिंग हमारे लिए भी होगा, हमें मिलेगा। और हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि ये जो सीट है वो हमें आएगी। और जहां तक बात है अमरिंदर धारी जी की, तो अमरिंदर धारी जी भारी पड़ने वाले हैं। और आप उनको बोल रहे हैं कि उन्होंने क्या किया और वो क्या है, उनकी मेरिट क्या है। मेरिट मैं बताती हूँ, जो उनका फैमिली बैकग्राउंड भी है, वो हमेशा से जो है शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, लोगों के लिए बहुत चिंतित रहे हैं और काम करते रहे हैं। पर कई लोग ऐसे होते हैं जो प्रचार नहीं करते हैं, बहुत यंग एज से वो समाज सेवा करते आ रहे हैं और बिना बताए वो साइलेंट सर्विस में बिलीव करते हैं। और आप लोग बात करते हैं जेडीयू वाले और भाजपा वाले, परिवारवाद की बात करते करते आप लोग सारे जितने भी आपके मंत्री हैं, विधायक हैं, जितने टॉप लीडर्स हैं, सबने अपने अपने बेटे को बिठाया हुआ है, मंत्री बनाया हुआ है। अच्छा मैडम, एक चीज बताइए तो मैडम, आप कह रही है महागठबंधन आते हैं, राजेश तिवारी जी आते हैं आपके पास। मैडम से सवाल है, मैडम आप कह रही है कि भाई महागठबंधन इंटैक्ट है, लेकिन महागठबंधन का जो इंटैक्ट किला है उसमें कांग्रेस के दरवाजे पर कमजोरी क्यों नजर आ रही? क्योंकि जहां भी टूटने की बात हो रही, क्रॉस वोटिंग की बात हो रही है, कांग्रेस विधायकों का नाम क्यों आ रहा है कि संपर्क में है बहुत सारे विधायक? और आज जैसा राजेश तिवारी जी इशारतन भी कह रहे हैं कि 3 विधायक एब्सेंट है मीटिंग से, ये क्यों कांग्रेस के साथ हो रहा है? नहीं, देखिए बात करने के लिए कोई भी बात की जा सकती है, लेकिन हमें पता है अंदरूनी बात कि सारे इंटैक्ट हैं, वो कोई कारणवश नहीं थे, हम सारे इंटैक्ट हैं। और बिल्कुल महागठबंधन की जो है ये आ रही है और इसमें कोई शक नहीं है हमें। इनको जब धन बल की बात कर रहे हैं, ये हॉर्स ट्रेडिंग में ये माहिर है, हम हॉर्स ट्रेडिंग में माहिर नहीं है। ये कांग्रेस का इतिहास नहीं रहा है, विपक्ष का इतिहास नहीं रहा। चलिए मैडम, एक बार राजेश तिवारी जी शायद आप ही का जवाब देना चाह रहे हैं, एक बार पूछ लेते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। जी राजेश जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी
जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि देखिए जो इन 2-3 सवाल उठाई हुई हैं वो ठीक है, अच्छी बात है, उठाना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि बोली कि महिलाएं जो है 10,000 रुपया दे करके, क्या बिहार की महिलाएं, आप भी बिहार के हैं कि नहीं, ये नहीं मालूम है, क्या आप भी बिक सकती हैं 10,000 रुपया के लेकर के? आप बिहार के महिलाओं की आप बोली लगा रही है, ये सबसे बड़ा तासदी है कि बिहार के महिलाओं को 10,000 रुपया बोली लगा करके बिहार की महिलाओं को आप जिस तरह से बजात कर रही हैं, तो ये आपका आधार बनता है। लेकिन आपका जिस तरह का रिकॉर्ड है उस तरह से दूसरी तिवारी जी, सबसे बड़ी बात है तिवारी जी, आप पैसे का जो इस्तेमाल पहले करने का आप जो बोली हुई है इतिहास उसका आप लोग रहा है, जो आपके समर्थक है वो भी जानते हैं। अच्छा, आप लोगों ने अनफेयर मीन्स थोड़ा को नॉर्मल बना दिया है। थोड़ा हमारा इतिहास बता दीजिए। नहीं देखिए, ये इस तरह से अगर जो थोड़ा हमारा इतिहास धनबल वाला बता दीजिए, हम आपका इतिहास बता देते हैं, तब थोड़ा बता दीजिए कि हमारा क्या धनबल का इतिहास रहा है, आपका बता दीजिए। आप जिस तिवारी जी सुनिए, देखिए, या तो आप जवाब दीजिए, नहीं तो क्वेश्चन पूछ लीजिए, नहीं तो आप हमारा अमरेंद्रधारी ने कहीं से लूट के खसोट करके धन इकट्ठा नहीं किया है, ये उनका अपना पुश्तैनी पैसा है। मैं आपको ये बात नहीं, पहले सुनिए, आप सुनिए तो पहले, फिर देखिए। सुन लिया जाए मैडम, सुन लिया जाए, इसको सुन लेते हैं, चलिए। तिवारी जी बोलिए, मैडम शांत हो गई, बोलिए। सबसे बड़ी बात है, या तो उस सवाल है पूछ लें, नहीं सुन रही है, चलिए बोलिए। देते हैं तो उसका वो आंसर दे दें। जिस आप अमरिंदरधारी की बात कर रही हैं, अमरिंदरधारी की बात कर रही हैं, और दूसरा आप कह रही हैं कि हमारे जो विधायक थे वो अभी रमजान का महीना चल रहा है। भैया, ये सिर्फ 3 ही विधायक के लिए रमजान का महीना चल रहा है। आरजेडी में जितने लोग हैं विधायक हैं, उनके लिए रमजान का महीना, जो मुस्लिम हमारे समाज के आते हैं उनके लिए रमजान नहीं चल रहा। अब्दुल बारी सिद्दीकी जो वहाँ के विधायक दल के नेता था, वो मुझ में उनसे ज़्यादा को वो तो आके लौट करके आ गए हुए हैं, मक्का से भी आ चुके हुए, उनके लिए रोज़ा नहीं चल रहा था। एक देखिए, ये अलग चीज़ है। एक दूसरी बात है, आने वाला समय, अब तो समय बचा नहीं, 48 घंटा समय है। 48 घंटा पर अभी जितना हमको दावा करना है कर लीजिए, हम आप कर लें, वो 48 घंटे के बाद परसों इस टाइम में क्लियर हो जाएगा कि किसके दावे में क्या दम है। दूसरी बात, आप जिस की बात कर रही हैं, धनबल की बात कर रही हैं, पार्टी की बात कर रही हैं, परिवार बात पर पूरा ही हो गया। कम से कम कांग्रेस का तो इतिहास देख लीजिए कि कांग्रेस का इतिहास ही रहा है कि जो भी उसके साथ रहा है उसको खत्म किया है। आप तो ये कर रहे हो दूसरे गठबंधन के, यही आपका राजस्थान में बीएसपी आपका सपोर्ट करती थी। अरे जेडीयू कार्यकर्ता और नेता के जेडीयू कार्यालय में जाके ये आरोप आप बीजेपी पर लगा रहे हैं। भाई, जिसके साथ बीजेपी अब सटाएगी क्षेत्रीय पार्टी को, उसको समाप्त कर दी, जेडीयू को भी समाप्त कर देगी। इब्राहिम जी, तिवारी जी, सबसे पुराना गठबंधन जो है वो आपका बीजेपी और जदयू का देश का सबसे पुराना गठबंधन जो है 1996 है, सिर्फ 2-3 साल। अरे तो ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ तिवारी जी, आपके नेता के कार्यकर्ता जेडीयू कार्यालय में जाके इस बात को कह रहे हैं। तो नेता सुनिए, किसी भी दल का कार्यकर्ता तो मांगता ही है, यहाँ तक कि कांग्रेस का कार्यकर्ता तक मांगता है राहुल गांधी जैसे आदमी को प्रधानमंत्री बनाने को, तो उसको क्या कहिएगा? जिसके गठबंधन लालू यादव कार्यकर्ता जो है जेडीयू के कार्यकर्ता, और वो इनका हमारा जदयू का कार्यकर्ता कहते हैं, क्या कहते हैं? आप लोग इसी तरह देखिए, जोर से चिल्लाने से जदयू के कार्यकर्ता का विधायक। अच्छा चलिए, राजेश जी और शाली मैडम, ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक इम्पोर्टेंट है। शशि जी भी हमारे साथ है, अरुण साहब भी हमारे साथ है। तिवारी लौटते हैं, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद 5 सीटों पर बिहार में राज्यसभा के चुनाव होने हैं। एनडीए का दावा है कि 5 सीट पर एनडीए उम्मीदवार जीत रहे हैं, लेकिन एक सीट पर एमआईएम और भाजपा का समर्थन मिलने के बाद महागठबंधन का ये मानना है, ये कहना, ये दावे है कि 5वीं सीट जो है वो महागठबंधन के हिस्से में आ रही है। क्या कुछ कहना है अलग अलग पार्टी के विधायकों का, एक बार वो भी आपको सुनवाते हैं। 16 तारीख को देख लीजिएगा, आपके माध्यम से मीडिया को बताना जरूरी है। एनडीए गठबंधन के 5 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं, उसमें कहीं इफ बट नहीं है। आरजेडी का दावा कमजोर है, वो तो 16 को पता चल जाएगा ना। आप नहीं देखे 2025 में चुनाव हुआ था, तो उनका तो तिथि भी घोषित हुआ था कि इस दिन 18 तारीख को हम जो है शपथ ग्रहण लेंगे। उसी तरह से फिर से बोल रहे हैं, 16 तारीख को आपको 4 बजे के बाद पता ही चल जाएगा। मैंने कभी नहीं कहा कि कुशवाहा जी के साथ खड़े नहीं रहेंगे, मैंने अभी कभी नहीं कहा। जब जरूरत पड़ेगी, मैं अभी भी कह रहा हूँ, जब जरूरत पड़ेगी साथ खड़े हैं, और हमने शायद कहा भी था जिस तरह से भी जरूरत होगी सब तरह से साथ खड़े हैं।
आंकड़ा जुटा है तभी तो कॉन्फिडेंस में, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? खेला बिहार में नहीं होता है, बिहार समाजवादियों की धरती, खेला होता है बंगाल में। इस बार बंगाल का खेला होगा, इस बार बंगाल में सरकार बनेगी एनडीए की। एनडीए की बैठक है और राज्यसभा के चुनाव को लेकर के है। राज्यसभा के चुनाव में एनडीए के 5 उम्मीदवार जीत सुनिश्चित तो है ही, उस जीत को सुनिश्चित करके और उस दिन वोट देने के लिए लोग जाएंगे। इसके लिए एक समन्वय, एक सौहार्द वातावरण में एनडीए के सभी लोग की एकजुटता के साथ यहाँ पर बैठक की गई। आंकड़ा घट रहा है इसलिए आंकड़ा कहीं बैठक कर रहे हैं बार-बार इस तरह का। विपक्ष जो है वो मुख्यमंत्री का तिथि भी तय कर दिए थे। उनसे पूछिए ना कि मुख्यमंत्री की तिथि का क्या हुआ, वो तो उनका तो नहीं हुआ। तो बार बार वो बोलते हैं और हर जगह वो फेल कर जाते हैं। जब सोमवार को जब चुनाव होगा, जब वोट पड़ेंगे, आपके समक्ष सब कुछ साफ रहेगा। तो यकीन रखिए कि जिस तरह से हम लोग साथ बैठ रहे हैं, साथ बात हो रही है, तो बिहार के हित में यहाँ पे सब एक साथ मिलके और जो आंकड़ों की बात करें आपको सब होता हुआ सही होता हुआ नजर आएगा। हम 5 सीट दावा कर रहे हैं, 5वां सीट हमारे खाते में। देखिए चुनाव में तो लोग अपने अपने दावे करते हैं, तो ये 16 तारीख को सब तय हो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए शशि साहब का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। शशि साहब, एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है, शायद आप लोग भी ये चीज़ समझ रहे हैं, जान रहे हैं बहुत बाखूबी, कि विपक्ष के पास बिहार में हारने को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष एनडीए के पास हारने को बहुत कुछ है। आप लोगों को प्रचंड बहुमत मिला हुआ, नंबर्स आपके साथ है, हारने को बहुत कुछ है। दूसरी तरफ देखिए, अभी आरएलएम के विधायक जो है दावे तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते, हालांकि आप इस बात को स्वीकार नहीं कीजिएगा कि जब मंत्री पद की शपथ ली थी उनके पुत्र ने, उपेंद्र कुशवाहा की, तो विधायकों में किस तरह से नाराजगी आई थी। तो अपने ही खेमे के विधायक नाराज चल रहे हैं, क्या वो नाराजगी दूर हो गई? क्या सब एकजुट हो गए हैं 5 सीटों के लिए? जो रन है उसमें सबका साथ, सबका विश्वास, सबका समर्थन मिल पा रहा है? इब्राहिम जी, एनडीए गठबंधन के सभी विधायक एकजुट हैं और हम 5 के 5 सीट जीतेंगे। इस डिबेट पर मैं बोल रहा हूं, लिख लीजिएगा आप। उस दिन 16 तारीख के 4 बजे के पहले आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन के लोग छाती पीटेंगे, चूंकि उस दिन उनके कई विधायक के विकेट गिरेंगे। ये जान लीजिए आप, ये तय हो चुका है। इनके विधायक इनके साथ नहीं रहेंगे। एनडीए में शामिल क्यों रहेंगे? ये जंगल राज वाले लोग हैं। ये एकदम निश्चित एनडीए के, हम बोल रहे हैं भारी बहुमत से हम 5 सीट जीतने जा रहे हैं। ये आरजेडी और कांग्रेस जंगल राज वाले लोग हैं। अब उन विधायकों को भी यह बात सामने आ रही है कि हम जंगल राज वाले लोगों के साथ नहीं जाएंगे। अच्छा शशि जी, आप जो कह रहे हैं वो बातें हॉर्स ट्रेडिंग की तरफ इशारा कर रही है। अगर मान लीजिए कि ये महागठबंधन के विधायक नाखुश है अपने गठबंधन से, तो वो चुनाव का वेट क्यों कर रहे हैं? वो खुले मंच से कहेंगे कि भाई हम एनडीए की तरफ जा रहे हैं और आप में शामिल हो जाएंगे। देखिए, बात स्पष्ट है, आपको फिर मैं बोल रहा हूं इब्राहिम जी, 16 तारीख को 4 बजे कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है। अपने इच्छा से उनके विधायक मेरे साथ खड़ा रहेंगे, चूंकि वो उनको पता है कि बिहार में ये जंगल राज वाले को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। कैसे कैसे कर कर वो जीत के आए हैं। वो अपने क्षेत्र की विकास चाह रहे हैं और विकास के लिए वो एनडीए के साथ जुड़ने का काम करेंगे। इसलिए छाती पीटने के लिए आरजेडी और कांग्रेस के प्रवक्ता दोनों 16 तारीख को तैयार रहे। उनके कई विधायक एनडीए के समर्थन में खड़े दिखेंगे। इब्राहिम जी, लिख लीजिएगा, फिर मैं बोल रहा हूं। अरुण साहब देखिए, शशि साहब को आप सुन रहे होंगे, ये तो सिर्फ 5वीं सीट जीतने के लिए नहीं बोल रहे हैं। आप लोगों में बड़ी सेंधमारी की खबर ये बता रहे हैं कि भाई बहुत सारे विधायक पाला बदलने वाले हैं। देखिए इब्राहिम जी, आपको पता है ये प्रवक्ता है और नीतीश कुमार जी ने ही नाम रखा है, आप लोग जानते ही होंगे।
बीजेपी का मतलब बरका ज्योति, कहने की क्या जरूरत है। और ये धरती समाजवादियों की धरती रही है, और यहाँ खास करके भारतीय जनता को राज्य की जनता ने कभी ऐसा समाजवादी शर्म कीजिए। आप लोग समाजवादी रहते तो चारा चोर होते। समाजवादी लोग चारा चोर था, भ्रष्टाचारी था। समाजवादी के नाम पर आप लोग कलंक है। क्या बात करते हैं समाजवादी की बात? समाजवादी अच्छा सुनिए शशि जी सुन लेते हैं, उनको भी सुन लेते हैं। समाजवादी कभी चोर नहीं अच्छा हो उनको भी सकता। सुन लेते हैं, अरुण जी को सुन लेते आपकी हैं। शशि पार्टी जी चोर, भ्रष्टाचारी और अपराधियों की पार्टी है। क्या बात करेंगे आप? शशि जी सुन लेते हैं एक बार अरुण जी को। हाँ अरुण जी। देखिए इब्राहिम जी, हमारा जो है ना हाथ दुखती नहीं, देखिए पिलपिलाने लगे, यही भाजपा का लक्षण है। इनमें सुनिए, मैंने सुना, इनमें दम है सुनने का, क्योंकि बलात्कारियों का प्रवक्ता है। आप समाजवादी की बात कर रहे थे, मैं इस पर बोल रहा हूँ। समाजवादी चोर नहीं होता है, आप लोग चोर भ्रष्टाचारी लोग हैं। क्या बात करेंगे आप? पार्टी का सदस्य देखिए चोर और भ्रष्टाचारी बात करेगा। जनता देकर इब्राहिम जी, इस दुनिया में और इस देश घोटाला नहीं, चारा चोरा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चारा चोरा, लीजिए भ्रष्टाचारी आप, अपराधी आप। अब बोलिए, क्या बात करेंगे आप पर? नहीं, आप उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिसने बिहार को लूटने का काम किया, बिहार में सिंडिकेट राज चलाने का प्रयास किया, बिहार में आपराधिक इतिहास इन लोगों का रहा है। अच्छा बिहार में जातीय गणना लोगों ने कराया। अच्छा चलिए एक बार राजेश तिवारी जी चलिए लौटेंगे आप लोग दोनों के पास पहुंचते हैं। राजेश तिवारी जी, जिस तरह से जो सवाल था शशि जी से कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने जिस तरह से बेटे को मंत्रिमंडल में सेट कर दिया, उसके बाद आरएलएम के विधायकों में नाराजगी थी, आपको ही पता है। नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, इसको लेकर जेडीयू में भी नाराजगी है, विधायकों में नाराजगी थी। क्या उन नाराजगियों को खत्म कर लिया गया है? क्योंकि अगर वहां पर नाराजगी अगर है तो इसका असर राज्यसभा चुनाव के नतीजों में पड़ेगा। आवाज जा रही है इब्राहिम जी, आवाज जा रही है, इसीलिए आप लोगों का ये आदत ठीक नहीं, ये चिल्ला रहे थे। अब इनको बोलने दिए, मेरे को बोलने दीजिए। चलिए लौटेंगे, आपके पास समय कम है ना अरुण जी। आप अकेले मेहमान नहीं ना, हमारे और भी मेहमान है, सारा वक्त आपको हम डेडिकेट नहीं कर देंगे ना अरुण जी। तो उनको बोलने का मौका डिस्टर्ब कर दिया। चलिए आते अरुण जी आते, थोड़ा पेशेंस रखिए अरुण जी, थोड़ा पेशेंस रखिए। तो आपके हिसाब से हम आपके पास नहीं आएंगे अरुण जी, आपके हिसाब से आपके पास नहीं आएंगे ना। चलिए राजेश जी सवाल आपसे है। अरुण जी आते हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। चलिए राजेश जी म्यूट कीजिए ना, पीसीआर राजेश जी को आप कीजिए। चलिए जेडीयू राजेश जी। राजेश तिवारी जी सवाल नहीं सुन पाए सर, एक बार रिपीट कर दीजिएगा। राजेश तिवारी जी, हम कह रहे थे कि जो शशि जी से सवाल था कि उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी में भी नाराजगी थी विधायकों में, नीतीश जी को राज्यसभा भेजे जाने पर जेडीयू में भी नाराजगी थी, वो आपने बहुत अच्छे से देखा है। तो क्या वो नाराजगियों का असर राज्यसभा में चुनाव में पड़ेगा? हालांकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस तो कुछ और ही बता रहा है। इब्राहिम जी, नाराजगी का कारण, जो नाराजगी की आप बात कर रहे हैं, नाराजगी का कैसे होता है कि नाराजगी है कि नहीं है? आप जिस बैठक को बुला रहे हैं, जिस राज्यसभा को लेकर के आपके बैठक बुला रहे हैं, उसमें विधायक आ रहे हैं, वो अपना समर्थन दे रहे हैं। हमारा आज भी बैठक हुआ, 2 दिन पहले हमारे बैठक हुआ हमारे उप मुख्यमंत्री के सम्राट चौधरी जी के यहाँ, उसमें भी आपका जो आरएलएम का जो 4 विधायक है, चारों विधायक शामिल थे। आज की भी बैठक में उपेंद्र कुशवाहा जी के यहाँ हुआ, उसमें चारों विधायक शामिल थे। हम खुद अभी अप टू डेट होकर के ये क्या क्या स्थिति है आप मीडिया से पता करवा लीजिएगा। इस तरह से कोई बात नहीं है कि कोई है। हमारे यहाँ कोई भी इस मामले पर कोई है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया होता है। नाराजगी और सपोर्ट दूसरी बात है। आप अगर नाराजगी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर तो आप कांग्रेस का 17 तारीख को, मतलब परसों,
17 तारीख को कांग्रेस बचाओ रैली होने जा रहा है, जिसमें माधव आनंद है, जिसमें विकल जी हैं, जिसमें पूरा एथी सब लोग हैं, अच्छे खासे लोग, पूर्व विधायक से लेकर के सब लोग शामिल हो रहा है। नाराजगी और लोकतंत्र एक अलग बात है, लेकिन हकीकत क्या है कि देखिए किसी भी चीज में आप जहां पर इस्तेमाल करते हैं, आप जो आपके जो उम्मीदवार है उसको देखा जाता है। उम्मीदवार के आधार पर आप जो सिलेक्शन करते हैं, ये बिहार की जनता, चूंकि मामला उच्च सदन का है, उच्च सदन में अगर जाकर के कोई अगर जो जनता का प्रतिनिधि रहा हो, जन छवि हो या किसी फील्ड का स्पेशलिस्ट हुआ हो, वो आकर जा रहा है, और एक और है जहाँ अमरिंदरधारी सिंह जो 6 साल रहे हैं, आप बताइए, आप बिहार या झारखंड का ही नहीं देश के अच्छे खासे राजेश तिवारी जी, आप जो कह रहे हैं ना कि ठीक है तमाम लोग बैठकों में आ रहे हैं, आप खुद देखें, ये बात आप सही कह रहे हैं, अटेंडेंस बना रहे लोग आ रहे हैं, लेकिन इस तरह की जो नाराजगी होती है कि मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया गया उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को, नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, जो आपके महेश्वर, माफ कीजिएगा मैं नाम भूल रहा हूं उनका, महेश्वर हजारी साहब जो है, और जब ये खबर आई थी तो वो रोने लगे थे, लिटरली रोने लगे थे। तो कुछ ऐसी नाराजगियां होती ना जो व्यक्त नहीं की जाती लेकिन मौके पर व्यक्त की जाती। तो क्या राज्यसभा वैसे नाराज विधायकों को मंच दे रहा है एनडीए की तरफ? नहीं, देखिए कोई भी अगर, अच्छा एक बात बताइए, कॉमन सेंस, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, कोई भी विधायक या जो कोई एनडीए का या खासकर आप जदयू की बात कर रहे हैं, कभी चाहेगा कि नीतीश कुमार जी हार जाए? ये कॉमन सोचना कहां, ये देखिए, ये सब जिस तरह का अल्प बुद्धि वाले लोग हैं, इस तरह का भ्रम फैलाते हैं हमारे विपक्ष के लोग। कोई चाहेगा कि वो हार जाएंगे? पहले बता दीजिए तो, इच्छा से ये कहना कि भैया मत वोट ये देंगे इसीलिए वो नहीं जाएंगे, ये कोई तर्क होता है? अरे नेता का निर्णय के सर्वोपरि होता है, नेता ने इच्छा जाहिर किया है और नेता जाना चाहते हैं, अच्छा है, ये होता है, ऐसे थोड़े होता है। और देख लीजिएगा, आप जिस 16 की बात कर रहे हैं, जिस तरह से विधानसभा में आप देखे थे कि खेला होगा, और खेला हुआ किसके साथ? जो खेला होगा का नारा दिया था, और उस विधानसभा में जब वोटिंग हो रहा था, किस तरह से विपक्ष के टीम से उठ के एक विधायक हमारे सत्ता पक्ष के एनडीए के सीट पर आकर के बैठ करके और वोटिंग किए, और बाद में विपक्ष को बहिष्कार। आप देख लीजिएगा, इसी स्थिति होगा इस बार का जो भी आपका 16 तारीख को जो राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, बिहार के इतिहास में एक ऐसा होगा कि बहुत सारे इस पर विपक्ष पर असर पड़ेगा, और जिस तरह से तेजस्वी यादव को और विपक्ष को जिस तरह से बिहार की जनता ने नकारा है, उसी तरह से जनप्रतिनिधियों ने इस बार इन लोगों को नकारेंगे, और हमारा निश्चय ही पांचों जो उम्मीदवार हैं अच्छे मार्जिन से जीतेंगे और रिकॉर्ड बनाएंगे। चलिए शैली मैडम, जो राजेश तिवारी साहब कह रहे हैं कि भाई नाराजगी की जो बात आप लोग कर रहे हैं, तमाम जो विधायक है वो आरएलएम के विधायक हो या जेडीयू के विधायक हो, वो बैठकों में, या एनडीए के जो विधायक है बैठकों में मौजूद हो रहे हैं। पहले सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि कांग्रेस में अटेंडेंस 100% नहीं हुई, फिर कांग्रेस बचाओ 18 तारीख से या 17 तारीख से अभियान वहां पर शुरू कर रहे हैं कांग्रेसी नेता। तो इसका असर कहीं ना कहीं राज्यसभा चुनाव में पड़ेगा, ऐसा राजेश तिवारी साहब का कहना है। नहीं, देखिए, ये हर पार्टी, हम एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जो बात कर रहे थे, तो हमारे यहाँ बोलने का, विरोध करने का, अनलाइक देयर पार्टी, सारी छूट होती है। हमारे यहाँ कोई भी विरोध कर सकता है, उनके प्रति कोई कार्रवाई नहीं होती, उनको जेल में नहीं ठूस दिया जाता है। तो ये हमारी पार्टी का एक डेमोक्रेटिक कल्चर दिखाता है। और ये लोकतंत्र की जब बात करते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की, तो ऐसा लगता है जैसे चुटकुला कर रहे हों। लोकतंत्र का इन्होंने बिल्कुल गला घोट दिया, और ये कहते हैं छाती पीट करके इन्होंने लिख करके रख लीजिए कि हम ही आ रहे हैं। अरे लिख करके तो रखने के लिए आपने ये भी कहा था कि नीतीश कुमार 25 से 30, फिर से नीतीश, तो क्या हुआ उस वादे का? उनके आपका कोई जो है मॉरल स्टैंड नहीं है, एथिकली मॉरली आप लोगों ने देश को बिल्कुल पीछे धकेल दिया है। जो भी आप और जदयू के लोग क्या बोलते हैं, जदयू तो नया भजियू है, भारतीय जनता पार्टी है, उसका कोई अपना अस्तित्व है। और देखिए कैसे नीतीश कुमार जी को जिस तरीके से इन्होंने इस्तेमाल किया, उनके चेहरे पर सारा चुनाव जीता, और उसके बाद उनको क्या राज्यसभा धकेल दिया। मतलब BA MA पास करके कोई 10वीं की परीक्षा देता है? किसको मूर्ख बनाते हैं? और कहते हैं जंगल राज, जंगल राज कि और आपका क्या मंगल राज क्या है? अस्पतालों की स्थिति क्या है? क्राइम रेट क्या है? आप बताइए। आप कहीं पर भी, आप अगर किसी भी बस्ती में जाइए, गरीब बस्ती में, लोग
किसी भी सरकारी अस्पताल को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते हैं। वो कर्जा लेकर के प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं, लेकिन वो सरकारी अस्पताल में नहीं जाते हैं। इसी तरीके से हर चीज इनका, और पुल पुलिया क्यों गिर रहा है, क्यों ध्वस्त हो रहा है? क्या राजद के समय में इतना पुल और पुलिया गिरते जा रहा था क्या? और महागठबंधन की जब सरकार थी तो झूठ को 100 बार बहुत छाती ठोक करके बोलो तो वो सच नहीं हो जाता है। आप भले ही आपने मीडिया को खरीदा हुआ है तो उसके बल पर, और आपका ये जो कॉन्फिडेंस है जीतने का, ये अनफेयर मीन्स के कारण है, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग, धन बल का प्रयोग करना आपकी फितरत है। और आपको जितना पैसा है उसका तो विपक्ष को उसका कुछ भी नहीं है मुकाबले में। तो आप जो कह रहे हैं ना, जो एलिगेशन लगा रहे हैं, वो सब अपने बारे में आप एक्चुअली बोल रहे हैं। और जो 11 मार्च को तेजस्वी जी ने जो मीटिंग करी थी, उन्होंने बोला था कि वो मीटिंग बहुत ही पॉजिटिव रही है 11 मार्च को, और सारे एमएलएज इंटैक्ट हैं और कंसोलिडेटेड है हमारा वोट, और 41 जो चाहिए हमें सीट, तो जो 25 राजद को है, 6 कांग्रेस को है, 3 लेफ्ट को है, और आपका जो आईआईपी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का 1 है, और एआईएमआईएम की 5 सीटें हैं वो, और बीएसपी की 1, तो लेकर के हमें हो जा रहा है। तो वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। और जो इब्राहिम जी आपने बोला कि ये मीटिंग पे मीटिंग किए जा रहे हैं, ये इनके नर्वसनेस की निशानी है। ये बिल्कुल नर्वस है, और ये इनको कॉन्फिडेंस भी सिर्फ अपने अनफेयर मीन्स को लेकर के है। जिस तरीके से असम में भी देखिए कि बिस्वा जी ने क्या किया है। चलिए मैडम असम हम लोग इसमें रहते हैं, बिहार की सियासत में समय कम है। अरुण जी के साथ, अरुण साहब हमारे साथ जुड़ गए। अरुण साहब का रुक कर लेते हैं। अरुण साहब, कम शब्दों में रखिएगा, समय की कमी है जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। शब्दे कहाँ रखने की, इसीलिए तो आप लोगों के चैनल पे मैं नहीं जुड़ता। बैठा लिया करिए प्रवक्ता बीजेपी जदयू को, प्रवचन दिलाते रहिए। कितना समय हमको दिए, सेकेंड राउंड में दिए तो बीजेपी। सुनिए ना अरुण साहब देखिए, आप हमारे मेहमान हैं, सम्मानित है आप डिबेट में जब आते हैं तो मंच सजा के मैं नहीं दूंगा कि सबको शांत करा दूं। अरुण साहब आप बोलिए, अगर कोई आपको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है तो एज अ प्रवक्ता, एज अ लीडर आपको उनको चुप कराना है, ठीक है ना? नहीं चुप नहीं, आपका भी सिस्टम नहीं, मैं मंच सजा के आपको नहीं दूंगा, सॉरी। अगर आपको मंच सजा कर चाहिए तो नहीं, मैं आपको मंच सजा के नहीं दूंगा कि मैं सब कुछ खामोश करूं। अरुण साहब आप बोलिए। नहीं सजा के बीजेपी को नहीं दीजिए, बहुत अच्छा मजबूरी है, आपको नौकरी करना है। ठीक है, आपके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, आपके सर्टिफिकेट की मेरे चैनल की आवश्यकता है कि बीजेपी के, जेडीयू के, कांग्रेस के आदमी के। आप अपनी बात रखिए ना, आप समय की बात रखिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो भाजपा के प्रवक्ता भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, देश के इतिहास में पहला भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण ऑन कैमरा पैसा लेते हुए पकड़ाया, इससे भी छू हुई क्या? इनके प्रधानमंत्री और अभी किसने जिसको है ना, देखिए चिल्लाने लगा, देखिए चिल्लाने लगा। नहीं भ्रष्टाचारी हो, बलात्कारी हो, जो चोर है, भ्रष्टाचारी है, जिसका घोटाला, मुजफ्फरपुर चलिए आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है। शशि साहब बहुत शुक्रिया। राजेश तिवारी साहब माफ कीजिएगा, समय समाप्त हो गया। शाली मैडम बहुत शुक्रिया आपका, अरुण साहब आपका बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त नक्षत्र न्यूज को डिबेट को दिया। तो मेरे साथ फिलहाल इस विशेष में देखते रहिए नक्षत्र न्यूज।